हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और पढ़ाई ऐसी ही होती है, बेटू के साथ जूझते रहो, इसको कोशिश करो किसी न किसी काम में बिज़ी करने की और साथ में पढ़ाई भी करते रहो। तो कई बार तो इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना कि अरे यार शिट, मतलब थोड़ी देर के लिए भी ये बच्चे सोते नहीं हैं और कई बार दिन में दिन भर नहीं सोते हैं, रात में इतना लेट तक जगते हैं। मतलब क्या करें, मुश्किल से 6-7 घंटे 8 घंटे रात में सोते हैं, उसमें से 2-3 घंटे तो पढ़ाई में निकल जाते हैं। अब सोचो कि पूरी रात पढ़ो तो दिन भर काम कौन करेगा। बड़ी टेंशन देते हैं ये बच्चे कई बार। तो चलो कोई नहीं, ये सब तो लगा रहेगा। तो बेटू के साथ मैं रात में कल जल्दी बैठ गई थी पढ़ने के लिए, मुझे लगता है 10:30 बजे समथिंग फ्री हो गई थी। और भैया फिर सो नहीं रहा था तो मैंने इसको अपने साथ ही बैठाला था। तो ये यहाँ पे ही थोड़ा सा आप क्या कर फैलाता रहे हो? रहता है जब तक, और थोड़ी थोड़ी जैसे भी पढ़ने देता है वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए थोड़ा बहुत पढ़ाई, है ना। तो बस इसकी चीज़ें ऊपर से टेबल से नीचे फेंकता रहता है, मैं इसको उठा उठा देती रहती हूँ, इसका यही टाइम पास है और ऐसे ही पढ़ना पड़ता है इसके साथ। तो ठीक है, पहले पता मैं क्या करती थी, नहीं पढ़ती थी। मतलब पहले मेरा ये रहता था कि जब कोई इसको लेगा तब मैं पढ़ूंगी, या जब ये टीवी देखेगा तब पढ़ूंगी, या जब इसके पापा खिलाएंगे तब पढ़ूंगी। लेकिन वैसे में क्या होता था कि आपके पास फिर 1 घंटे भी नहीं बचते कि आप पढ़ो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आपका बच्चा कहीं और रह जाए या आपके बच्चे को टीवी दिखाएं आप पूरे टाइम, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर मैंने ये रास्ता निकाला कि उसको कुछ ना कुछ मैं बिज़ी करके कॉपी पेन दे देती हूँ। कई बार वो मेरी कॉपी में मेरे ही नोट्स के ऊपर करता रहता है। देखो ना, अभी भी पूरे नोट्स के ऊपर पेन चला रहा है। तो बस ऐसे ही उसके साथ पढ़ना पड़ता है। तो ये दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि जिसके पास भी बच्चा और उसके ब्रेन में अगर ये चलता है कि यार बच्चे को कोई ले नहीं रहा है और पढ़ेंगे कैसे, तो आप चाहो तो आप सब कर सकते हो। तो बात वही है कि आपकी इच्छा शक्ति कैसी है। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, परिस्थितियाँ कैसी भी हों उनसे निकलना है, उनको चेंज करना है। और ऐसे ही कुछ नहीं बदल जाता। मतलब जब भी कोई चीज़ चेंज होती है ना तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मतलब रिज़ल्ट एक दिन में आता है, एक दिन भी क्या, 1 सेकंड में रिज़ल्ट आ जाता है। और जब रिज़ल्ट आता है ना तो सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोग की ज़िंदगी बदल जाती है, कुछ लोगों की है तो वापस संघर्ष में चले जाते हैं। तो वही है, उसके लिए पहले से मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि जिस दिन रिज़ल्ट आए उस दिन के बाद आपको पछतावा ना हो, बल्कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हाँ, ज़्यादा अभी मेहनत लाएंगे करनी वो पड़ेगी, भैया। क्योंकि बिना मेहनत के ये नहीं होने वाला। तो कल रात को अच्छा टाइम मिल गया था, मतलब लगभग 2-2.5 घंटे पढ़ाई हो गई थी। 1 घंटे बेटू के साथ, उसके बाद सो गया था तो उसके बाद हो गई थी। और सुबह भैया गैस सिलेंडर वाले भैया आए थे तो ये टंकी चेंज करा रहे थे। जब से छोटा है ना तब से ये ऐसे ही बैठ के इसमें घूमता है, इसकी ये मतलब फेवरेट पार्ट है। जब भी टंकी चेंज होगी ये सिलेंडर के ऊपर बैठता है और पूरे घर में एक राउंड घूमता है। तो मैं फिर से पढ़ने चली गई थी, मैंने बोला यार ये क्या थोड़ा कर देर रहे तो हो टाइम पास बुल्लू? करेगा दादू के साथ। तो मैं अंदर आ गई थी, बट ये भैया साहब भी पीछे पीछे आ गए। मतलब 5-10 मिनट ही खेला ये दादू पास और वापस अंदर पहुंच गया था कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है करते हुए। तो ठीक है, कोई ना कोई रास्ता निकालो, निकलता है। पता है किसी दिन मैं शेयर करूँगी बच्चों के साथ ना, पता है आप एक ही टॉय से उनके ना बहुत सारे खिलौने बना सकते हो। अगर आपके बच्चे का ब्रेन बहुत शार्प है ना तो आप उसको ना किसी पज़ल में फंसाया करो। मतलब कुछ ऐसी चीज़, जैसे अगर उसको मतलब जैसे क्या होता है वो कनेक्टिंग वाले टॉयज़ आते हैं ना, जैसे इसको इससे कनेक्ट करना, इसको इससे करना, उसको उससे करना। तो उसमें कुछ ऐसी पज़ल बना के उसको फंसाया करो कि जो उससे बने ना बनाते, या उसको सॉल्व करते ना बने। जैसे मेरे बेटू को तोड़ना बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे फंसा के देती हूँ कुछ चीज़ें ना कि उसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा उसका दिमाग चलता है। तो वो क्या करता है, 1-8-2 चीज़ें मैं उसको सिखा देती हूँ कि ये ऐसे निकलेगा, बाकी चीज़ें उसको नहीं बताती, वो उसमें जूझता रहता है। तो हमेशा तो ये ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि कई बार बच्चे एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, फिर फेंक देते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि वो उसमें लगा जा रहता है, मतलब आधे 1 घंटे लगा रहता है उसमें, ये कैसे किया मम्मा ने, मेरे से क्यों नहीं बन रहा है। तो बेनिफिट मिलता है, तो कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए बच्चों के साथ में। खैर छोड़ो ये सब ना, काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि कल मैंने टॉपर टेम्पल की एक वो देखी, वेब सीरीज़ चल रही है शायद, आई थिंक टॉपर टेम्पल ही है नाम, आप एक बार सर्च करना। सर का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर पोषण स्वास्थ्य के अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं वो, पता है।
मतलब जस्ट लाइक सीरीन मैम, जैसे वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पुट करती है ना वहाँ पे, वैसे ये करा रहे हैं। टॉपर टेम्पल के हैं, सर का नाम तो याद नहीं, मतलब बैच का वो भी याद नहीं। मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाया ना PDF, मतलब वो वीडियो का, वो एक बार देख लेना, सेम उन्हीं का है वो। मैंने उसको अभी 1-2 दिन से ही देखा है। तो मेरा तो मतलब सिलेबस लगभग हो गया था पोषण फास्ट का, तो मैं उसके MCQs ही देखती रहती हूँ यूट्यूब पे जब भी खोलती हूँ। तो उसमें से फिर मुझे मिल जाता है कि कुछ ना कुछ नया डेटा मिला तो मैं उसको ऐड कर लेती हूँ, है ना। तो कोई फैक्ट मिला, कुछ नया कुछ भी मिला तो उसको ऐड कर लेते। कई बार देखो योजनाओं में कितना कन्फ्यूज़न है, कौन सी योजना कब आई। कई बार 2-3 कोचिंग वाले अलग अलग सन बताते हैं। तो फिर तो जब आप अलग अलग मतलब देखते हो ना, जैसे मतलब कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो कन्फ्यूज़न मत होने देना। लेकिन एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ना सेकंड सोर्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मतलब मल्टीपल सोर्सेज फॉलो मत करो, लेकिन जो आपका एक मेन सोर्स है ना, उसके अलावा 2 सोर्सेज और रख लो। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सिलेक्ट करने में, लेकिन आपको एक ये हो जाएगा कि चलो कोई चीज़ अगर एक जगह से छूट रही है तो वो दूसरी जगह से पूरी हो जाएगी। तो इसलिए सेकंड सोर्स बहुत ज़रूरी है। हाँ, बट 2 या 3 से ज़्यादा मत रखना, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता सबके पास में, और उतना ज़्यादा आपसे कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है। ICMR रिपोर्ट को ही देख लो, जितने कोचिंग वालों ने ICMR रिपोर्ट पढ़ाई है, सबका डेटा भले ही वो प्लस 0.5 से वेरी कर रहा हो या +1 से वेरी कर रहा हो, लेकिन हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ICMR का डेटा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब बड़ा चूज़ करना पड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। आप ICMR की वेबसाइट विज़िट करोगे तो उसमें जो आपको टेबल मिलेगी, हो सकता है कोचिंग वालों ने डेटा वही कराया है, लेकिन पता नहीं क्यों +1 +2 वैल्यू से वेरी कर रहा है, सबका कर रहा है। और आई थिंक हर कोई कन्फ्यूज़न में है, और सब मुझसे भी बार बार ICMR के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए मैं भी वो रिपोर्ट शेयर नहीं कर रही। हालांकि मैंने क्रॉस चेक किया, मेरी रिपोर्ट सही है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए रुक रही हूँ यार, कल के लिए कोई मुझे ना बोले कि मतलब आपने गलत डेटा शेयर किया, इसलिए मैं अभी कर ही नहीं रही हूँ। मैं करूँगी उसको, है ना। तो लेकिन बता रही हूँ ऐसा कि हर एक चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न है। अगर आप बहुत सारे सोर्सेस यूज़ करोगे ना, तो ये कन्फ्यूज़न कम होने की जगह बढ़ जाएगा। तो इससे बेटर है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 सोर्सेस रखो, दोनों सोर्सेस से आप कंप्लीट करो और आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम निकल गया था, मतलब ये शाम का टाइम था, और बेटू आजकल पता है बहुत परेशान करता है मम्मा को। मतलब अभी भी देखो उसको नहा चुका है, सब कुछ चुका है, शाम के टाइम पे भी और बहुत परेशान करता है बेटू यार। ये देखो रात को मैं खाना बना रही, मैं इस साइड प्लेटफॉर्म में खाना बना रही, गीला हुआ आम रखा था, तब तक बेटू ने सारे आम पलट दिए और अभी मम्मा उठा देगी। खुद भी गीला हो गया था। आपको वहीं बहुत बैठ के उधम खाना कर